मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग, यानी 18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज और उमर अयूब की अहलिया मद्दे मुकाबले। फैसलाबाद डिवीजन के 5 हल्कों में पोलिंग। लाहौर, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, मियांवाली के हल्कों में भी पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नामजद अस्करी और सिविल अफसरों को मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात मिल गए। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज 3rd टियर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात है। ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग शुरू होते ही ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत भी सामने आने लगी। NH-91 जड़ावाला में पाबंदी के बावजूद वोटर्स मोबाइल फोन पोलिंग बूथ में लेकर जा रहे हैं। कई वोटर्स ने वोट डालने की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हुज़ैफा रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कल पेश होने का हुक्म। N185 डीजी खान के उम्मीदवार महमूद कादिर खान को भी नोटिस। ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सेनेटर राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपये जुर्माना। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में मीना बाजार से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, उफ़ा खिदमत, लगन और कम्युनिटी इंगेजमेंट की अलामत है। मीना बाजार से मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत को जानने का मौका मैसर आता है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। कराची समेत मुल्क के बड़े शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में, सांस लेना भी दुश्वार। आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यूक्लूनी का कहना है, मई में पाक भारत जंग में राफेल तैयारे नाकाम हो गए। मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं था, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस गिरे। राफेल का रडार सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, बल्कि उसे चलाने वाले ही कमजोर मसले की जड़ थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द फोर्सेज और मासूम शहरी पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर इदारों को खराज तहसीन। फितनल खारिज को अंजाम तक पहुँचाने पर जवानों के आज़म और बहादुरी को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है, उनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से एक रस्मी गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करना होगा, अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करना मेरा जमहूरी हक है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएं तो नताइज सामने आएंगे। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। हमारे लीडर हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगान मईशत को शदीद झटका। तालिबान हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। आमू टीवी के मुताबिक बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी हैं। अफगान अवाम महंगाई पर शदीद बरहम। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खबरदार किया कि सरहद की बंदिश से हर माह $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों में बहरान को मजीद संगीन बना सकती है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार मदीना में मुख्तसर क़याम के बाद वापस इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने 17 से 19 नवंबर मॉस्को और 19 से 21 नवंबर तक ब्रसल्स के कामयाब दौरे किए। जमात इस्लामी के इज्तिमाई आम का तीसरा और आखिरी रोज़ हाफिज़ नईमुर रहमान इख्तितामी खिताब में आइंदा के लाही अमल का ऐलान करेंगे। इज्तिमाई आम के दूसरे रोज़ ख़वातीन के सेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा, ख़वातीन को वरासत में हक ना देने वाले किसी मनसब पर फाइज होने के अहल नहीं। मौजूदा फरसुदा निज़ाम हमारे बच्चों को तालीम, बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम को फौरी तौर पर बदलने की अशद ज़रूरत है। कसूर में गौर मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आ गया। थाना सदर के इलाके पत्तू कला में खवातीन और लड़कियों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियोस बनाने का इंकशाफ। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल शॉप का मालिक भी मुलजिमों के फ़ोन से वीडियोस चुरा कर फरोख्त करता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 10 हो गई, 300 से ज़ायद जख्मी। मुसलसल आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 15 रोज़ के लिए तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान। ढाका यूनिवर्सिटी को भी 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। तलबा को हॉस्टल्स खाली करने का हुक्म। ज़लज़ले के बायस मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। यूक्रेन अमन मंसूबे पर अगली बैठक जिनेवा में होगी। अमरीकी सेक्रेटरी जिनेवा पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और एलजी स्टीव विटकॉफ भी जिनेवा जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमे तक 28 निकाती मंसूबा मानने की वार्निंग दे रखी है। यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कहा, हम अपना वक़ार खो देंगे या हम अहम इत्तेहादी अमरीका का साथ खोने का खतरा मोल लेंगे। नेदरलैंड के फौजी अड्डे पर पुरस्कार ड्रोन्स की परवाजें। नेदरलैंड्स के वज़ीर दिफा ने कहा कि ड्रोन्स ने चक्कर लगाए और गायब हो गए। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। खबर एजेंसी के मुताबिक इस एयरबेस पर अमरीकी जौहरी हथियार और F-35 तैयारे मौजूद हैं। ड्रोन्स देखे जाने के बाद नेदरलैंड का एयरपोर्ट सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद। हुकाम का कहना है कि ड्रोन्स के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं।